घर साफ करेंगे तो कचरा तो उड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चाहिए तो मोदी। अच्छा, कुल एक देश का भला मोदी करेगा और कोई नहीं करेगा। जिस आदमी को भाषण देना नहीं आता है वो आदमी क्या देश संभालेगा। कांग्रेस के मैं आपको बोलता हूँ, मैं कांग्रेस के 1000 वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई उम्मीदवार तो बताओ, कोई बंदा तो बताओ कि ये बंदा इस देश को सही चलाएगा। किसी को भाषण देना नहीं आता है, किसी को सरकार चलाना नहीं आता है। जे वालों के रह के तो वो क्या वो फ्री की ये कर रहे हैं, और यूथ फ्री नहीं चाहता है, अभी खुद के पैरों पे खड़ा रहना चाहता है। बस युवा सरकार को भाजपा ही चाहिए। कि अभी आएंगे तो बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ, अच्छा, क्यों आने चाहिए बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए बीजेपी आएगा अभी। आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम बिजली फ्री कर देंगे। देखिए, फ्री का बहुत कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री से क्या है, इंसान निकम्मा हो जाता है। मैं तो साफ बोलती हूँ, अगर इंसान को कुछ बोलते हैं ना लायबिलिटी होता है तो इंसान काम बढ़िया करेगा। और गुजरात में इसीलिए बेरोजगारी नहीं है। आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अब वो आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं, जब पूरे के पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी तैयारियां की जा रही थी तमाम पार्टियों की तरफ से, पहले चरण का मतदान हो चुका है 89 सीटों पर। अब से कुछ घंटे बाद 93 जो बाकी सीटें बची हुई हैं 182 में से, उनमें चुनाव होने वाला है, जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की ये सीटें हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो अहमदाबाद एक ऐसा जिला जिसकी सबसे ज़्यादा सीट शेयर है इस पूरे गुजरात के अंदर, अगर बात की जाए सभी डिस्ट्रिक्ट के अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो इस अहमदाबाद में जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, इस अहमदाबाद की 21 सीटें हैं। 182 में से 21 सीटें, यानी कि आप खुद साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अहमदाबाद के दौरे पर थे, लगातार यहाँ पर जो है वो रैलीज कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने इतना लंबा ऐतिहासिक रोड शो निकाला, 4 घंटे तक वो 55 किलोमीटर का रोड शो चला। उसके अगले दिन भी यहाँ पर उनकी तरफ से रोड शो निकाला गया। बहरहाल अगर बात की जाए तो कुछ तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ग्राउंड पर की गई है। इस बार उन्होंने स्टार कैंपेनर नहीं उतारे थे, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के उन्होंने मैन टू मैन जो है कनेक्ट करने की कोशिश की। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी एग्रेसिवली पिछले 4-5 महीने से इस चुनाव में कोशिश की कि आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ अपनी पैठ बढ़ाई जाए। तो अब देखना होगा कल जब लोग मतदान करने जाएंगे वो किसके पाले में ये मतदान करते हैं और किसको यहाँ पर जो है वोट देते हैं। ये स्थिति जो है 8 को साफ हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं घूमने के लिए, उनसे जो है हम बात करेंगे इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? अल्पेश। अल्पेश जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो हम मोदी जी की ही चाहते हैं। मोदी जी की चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी जी की ही चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए मोदी जी सरकार? पहले वर्ल्ड के अंदर भारत को कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था। आज देख लो, मोदी जी के हिसाब से कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी आप पूछ लो, इंडिया तो मोदी जी के नाम से है। चाहे कोई बोल दे महंगाई बढ़ गई है, ये भी बढ़ गया है, कुछ भी है, बाकी मोदी जी चाहिए तो मोदी, एंड वोट फॉर मोदी, एंड वी वांट मोदी। मतलब ऐसा क्या कारण है? महंगाई भी बढ़ रही है, लगातार लोग बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, फिर भी यहाँ के लोगों में क्रेज है मोदी जी के लिए। सर, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उठाने के लिए, और विपक्ष सामने चाहिए भी चाहिए, क्योंकि ये वो यदि नहीं रहेंगे तो हमको भी कहाँ से पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है। घर साफ करेंगे तो कचरा तो उड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चाहिए तो मोदी। कुल 182 सीटें हैं, क्या सीट शेयर लग रहा है आपको 8 दिसंबर को, क्या सीट शेयर आने वाला? सर, आई थिंक सो 75-80% तक आने के चांसेस लग रहे हैं बीजेपी के? बीजेपी। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मिष्ठा सौंदरवा। अच्छा, कल चुनाव है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? इन्होंने बोला उस हिसाब से मोदी जी। मोदी जी की सरकार बननी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कारण है, क्यों चाहिए मोदी जी सत्ता में? आप देख लीजिए ना, पहले की जो भी मतलब सरकार थी, जो भी थे, उस हिसाब से अभी जो देखे, कंपैरिजन कर लीजिए, आपके सामने ही है सब। अच्छा, महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं आप गुजरात के अंदर? महिला सुरक्षा तो है गुजरात में, मतलब यहाँ पे 12 बजे के बाद में महिला अकेले जा सकती है बिना डरे हुए। बाकी के राज्यों में आप देख लीजिए, वो 7 बजे के बाद में बंद हो जाते, महिला को अलाउड नहीं करते बाहर निकलने के लिए। उस हिसाब से तो यहाँ गुजरात में तो बहुत ही सेफ्टी है महिलाओं के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वा सौंदरवा। अच्छा, युवा किसके साथ हैं इस बार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार? यस। क्या कारण है? बस युवा सरकार को भाजपा ही चाहिए। अच्छा, भाजपा ही चाहिए। केजरीवाल जी ने काफी कहा कि युवा इस बार मेरा साथ दो। नो, नॉट रियली। नहीं देंगे? नहीं। वी वांट मोदी। केजरीवाल को उसका झाड़ू ही साफ कर देगा भैया। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में दे रहे, पहले जाके दिल्ली पे तो चेक करके आए कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, वहाँ पे प्रदूषण कितना है, फिर बाद में गुजरात में आके बात करें।
वो तो कह रहे मेरे को गुजरात की जनता ने लाडला बना दिया, भाई बना लिया, बेटा बना लिया। नहीं, कुछ तो होंगे ना। गोद में बिठा के उसको दूध पिला रहे हैं, सही। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरे से ज़्यादा ये दिल्ली से आए हैं। आपका नाम क्या है? मैं शेखर, शेखर जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी सरकार। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी सरकार में? कारण यही है कि आप डेवलपमेंट देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है यहाँ पे, और मोदी जी आने के बाद डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं यहाँ पे। और जो आप कह रहे थे अभी, जो चर्चा हो रही थी केजरीवाल वगैरह की, तो वो क्या वो फ्री की ये कर रहे हैं, और यूथ फ्री नहीं चाहता है, अभी खुद के पैरों पे खड़ा रहना चाहता है। अभी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, ये दिल्ली से ही है। तो इनको भी अहमदाबाद से काफ़ी अच्छा ये लगा है। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रकाश आनंद है। दिल्ली से आए आप? हाँ जी, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी 8 साल से दिल्ली में है, गुजरात में एग्रेसिवली इस बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने। सर ऐसा है, देखो, जो फ्री का खाना चाहता है, जो बेकार होना चाहता है, वो तो उसकी तरफ भाग रहा है। और बाकी ये मैं तो यही कहूँगा ना, हर इंसान को अपने पैरों पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लालच में ना आए। क्योंकि चूहे के पिंजरे के अंदर जो रोटी का टुकड़ा रखा होता है ना, वो चूहा उस रोटी के लालच में मारा जाता है। जो पिंजरा में फ्री की रोटी रखी हुई है ना, उस रोटी के चक्कर में चूहा फंस जाता है बेचारा। नहीं तो बाहर मज़े ले रहा होता है, जैसे वो रोटी फ्री की रोटी की लालच में जाता है, गया। अच्छा, केजरीवाल लगातार यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को अपनाएंगे, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि वैसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लागू करेंगे, फ्री बिजली देंगे। आप खुद दिल्ली के निवासी, 8 साल से आपने क्या क्या देखा आम आदमी पार्टी सरकार में? ऐसा सब कुछ हुआ है वहाँ? सर ऐसा है, ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हुआ भी है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आगे अगले ने फिर वोट लेना है। तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं करेगा तो कौन पूछेगा? थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, सत्येंद्र जैन हो, वो अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया, वो तिहाड़ जेल के अंदर एक रेपिस्ट से जो है मसाज ले रहे हैं, ये तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। नेता को लोग आइडियल मानते हैं और लगातार उनके नेता वो किसी न किसी विवाद में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखो, ऐसा है, आप अपनी गारंटी ले सकते हो। केजरीवाल ठीक है, ईमानदार है, वो अपनी गारंटी ले सकता है। जो उसकी पूरी टीम है, उस टीम की गारंटी ले सकते हैं। आपके साथ 20 आदमी का स्टाफ है, आप अपनी गारंटी ले लोगे। जो बाकी 20 बंदे हैं आपके साथ, वो सारे ईमानदार हों, ऐसा तो नहीं है ना। सत्येंद्र जैन है या मनीष सिसोदिया जी हैं, तो ये जो है ना, हर इंसान अपनी गारंटी ले सकता है। आपकी गारंटी क्या है, मैं नहीं ले सकता। ठीक है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग यहाँ लगातार घूमने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैंने तो वोटिंग कर लिया फर्स्ट फेज में। अच्छा, आपका फर्स्ट पे आई थिंक बीजेपी ही आएगी। बीजेपी बीजेपी ही चाहेंगे हम लोग। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी आने का? ये सब डेवलपमेंट है और शांति है, सुरक्षा है, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं जो सबको इफेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने कहा आपने फर्स्ट फेज में वोटिंग करी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुजरात परिवर्तन मांग रहा है। आज परिवर्तन की लहर जाग उठी है गुजरात के अंदर। बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब दिखावा है अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरे को नहीं कुछ बोलना पर किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? मैं मोदी। मोदी सरकार? हाँ, क्यों चाहिए मोदी सरकार? मोदी सरकार अच्छी है। अच्छी सरकार? हाँ अच्छा, और कांग्रेस भी है इस बार, आम आदमी पार्टी भी आई हुई है। हाँ, कांग्रेस भी आना चाहिए। आएगा तो एक ही, कौन? मोदी। मोदी आएगा? हाँ, मोदी आएगा, सही है। क्या क्या नाम है सर आपका? निज़ाम। निजाम जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? वो तो यार जैसे काम करेगी ऐसी सरकार आएगी यार। फिर भी एक इंट्यूशन की ये सरकार आए तो अच्छा रहे। वो तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार। कुछ नहीं बता सकते, वोट देने नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है। आपका? निकुल पटेल। निकुंज जी यहीं अहमदाबाद के रहने वाले? हाँ। बस कुछ घंटे बाकी हैं अब मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार? हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? काम बहुत अच्छे हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और वो करते भी है। अच्छा, और इस बार दिल्ली से केजरीवाल भी आए हुए हैं। सर उनका गुजरात में कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है? नहीं, गुजरात में मोदी जी का ही काम है। अच्छा, क्या कारण है ऐसा इतना लगाव है मोदी जी से? अपना पंसा लगता है पहली बात तो, और नेशन वाइज और वर्ल्ड वाइज भी मोदी जी का काम जो है वो सराहनीय है। आपका क्या नाम है मैम? सुशीला भी।
सुशीला बहन, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं गुजरात में अपने मतदान का इस्तेमाल करने। आप भी वोट देने जाएंगे, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम भाजपा में वोट आपेंगे। जैसे क्या क्या काम अच्छे लगते हैं आपको भाजपा के? काम उसने तो सब काम अच्छा किया है, मोदी जी ने तो। यानी कि सब योजनाओं का लाभ मिला है। हाँ, सभी को, विधवाओं को और महिलाओं को, सबको अच्छा काम करते हैं। चलो ठीक, क्या नाम है सर आपका? मेहुल शाह। मेहुल शाह जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? चाह तो रहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो एक बार मौका मिलेगा तो मालूम पड़ेगा आगे क्या हो रहा है। इतने साल भाजपा ने बहुत वक्त बिताया है यहाँ पे। अच्छा, क्या कारण है, किन मुद्दों को देखते हो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार को आना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा ही अभी महंगाई का है। महंगाई बहुत टॉप पे है अभी। वो तो दिल्ली में भी उतनी है, राजस्थान में भी उतनी है, पर फिर भी गवर्नमेंट की ओर से डिस्काउंट भी दे रहे हैं कुछ ना कुछ तरीक़ों से। जैसे बिजली में कुछ कटौती कर रहे हैं, ऐसे अगर गुजरात में भी होए तो आम पब्लिक है उनको थोड़ा बहुत तो राहत का दम मिलेगा। यानी कि फ्री बिजली के नाम पर? फ्री नहीं, पर कुछ तो डिस्काउंट, कुछ तो कम होना चाहिए। अभी टैक्सेस बिजली में कितने सारे हैं, पहले भी इतनी बिजली तो हो ही रही थी, इतने टैक्सेस गवर्नमेंट के नहीं लग रहे थे। अभी पर यूनिट गिनने जाओ आप तो 8 रुपये लग रहा है। बिजली का दाम इतना है नहीं, जो टैक्स के वजह से 8 रुपये पर यूनिट हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल के रेट 3 गुना कर दिए हैं। वैसे क्या नाम है सर आपका? पान सिंह। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी से सरकार, क्यों, क्या कारण है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। केसरीवाल? केसरीवाल कौन है? दिल्ली वाले केजरीवाल। उसकी सरकार चाहते हैं हम। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए? सरकार में जो है महंगाई ज़्यादा है, गरीब जनता ज़्यादा मरती है इस सरकार में। केजरीवाल कुछ करेंगे आपके? दिल्ली में भी तो महंगाई है, राजस्थान में भी तो महंगाई है। दिल्ली में इतनी महंगाई नहीं है जितनी इधर है। अभी सब में महंगाई है इस वक्त के दौर में। दिल्ली में महंगाई नहीं है? इतनी महंगाई नहीं है। हम दिल्ली का खास रहने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी। तो फिर यहाँ वोट करेंगे आप? जी, वोट कहीं नहीं करेंगे अच्छा, दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं? जी। अच्छा, तो कैसा लगा गुजरात, ये तो बताइए। गुजरात तो ठीक है, फिलहाल हमारा कारखाना ये दिख रहा है गुजरात के अंदर, सिलाई का है। तो बिजनेस यहीं से, गुजरात से ही चलता है? जी, हमारा बिजनेस गुजरात से चलता है। ठीक है। क्यों, जो पहले माल था वो विदेश जाता था, अब वो माल विदेश नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नरेश नाम है। नरेश जी, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? वो तो हम तो बता दें। सिर्फ मोदी। क्या नाम है आपका? मोदी, मनोज केशवानी। मनोज जी, कुछ घंटे बाकी रह गए मतदान। मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन देश का भला मोदी करेगा। अच्छा, आप राजस्थान से हैं? हाँ, देश का भला मोदी करेगा और कोई नहीं करेगा। जिस आदमी को भाषण देना नहीं आता है वो आदमी क्या देश संभालेगा। कांग्रेस के मैं आपको बोलता हूँ, मैं कांग्रेस के 1000 वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई उम्मीदवार तो बताओ, कोई बंदा तो बताओ कि ये बंदा इस देश को सही चलाएगा। किसी को भाषण देना नहीं आता है, किसी को सरकार चलाना नहीं आता है, खाली फ्री का देना है बस। देश में फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए, फ्री का सिर्फ इलाज होना चाहिए, बाकी सब फ्री बहुत बंद हो जाएगा, हर आदमी कमाने लग जाएगा। ये देश को बेरोजगारी के मोड़ पे लाके खड़ा करना है तो बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, ताकि किसी का बच्चा जिंदगी में कमा ना पाए। ये तो केजरीवाल जी कह रहे हैं फ्री बिजली। कोई भी सरकार हो, फ्री बंद होना चाहिए। जिस देश में राशन फ्री बंद हो जाएगा उस देश में हर आदमी कमाने लग जाएगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ इलाज इंडिया के अंदर फ्री होना चाहिए, बाकी सब बंद हो जाना चाहिए। क्यों, आज मेरे बच्चे को फ्री में मिलेगा तो कि बैठे बैठे मिले खाने तो कौन जाए कमाने, और नहीं मिले खाने तो गूंगे भी गाएंगे खाने। ठीक है भैया, तो इसलिए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक जी, यहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, यही रहने वाले हैं। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? अब सरकार तो ये लोगों के ऊपर है किसकी बनाए, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी की बने तो अच्छा है। अच्छा, क्यों, क्या अच्छा लगेगा आम आदमी पार्टी सरकार? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और गरीबों का ख्याल रखती है क्या, और वो गरीबों के लिए मदद कर रही है। जैसे फ्री बिजली? फ्री बिजली, ये भी एक वो कुछ ऐसी स्कीमें लाएंगी जिससे मतलब वो खुद कमा के बिजली का बिल चुकाएंगे। फ्री कोई नहीं देता है, फ्री कोई नहीं देता ऐसा। तो इस बार ये चाह रहे हैं आप? हाँ, इस बार जरूर। और भी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? संजय रावल।
संजय जी यही अहमदाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, अहमदाबाद के। अच्छा, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, वोट करने जाएंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। और तो किसकी सरकार चाहेंगे? बेसिकली अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी की सरकार चाहेंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहले फेज की वोटिंग के बाद, यहाँ तो दूसरे फेज में है, केजरीवाल ने कहा था कि अब तो परिवर्तन आ रहा है, देख लिया आज गुजरात के अंदर। बेसिकली ये किसी के बारे में ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ वो ओपन है। अच्छा, और क्या कारण है जो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए? बेसिकली डेवलपमेंट देखो पूरा अच्छा हमको दिख रहा है, गुजराती हम लोग। इसीलिए उनकी सरकार। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? लकी अली, कहाँ के रहने वाले हैं? यही अहमदाबाद के। वोट बन गया? हाँ बन गया। कल वोटिंग है, किसकी सरकार चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं केजरीवाल की। बीजेपी। आप केजरीवाल की? हम केजरीवाल की जा रहे कारण? हैं। कारण क्या, एजुकेटेड है वो, हम भी एजुकेटेड है, हम भी एजुकेटेड चाहिए ना, कि मतलब देश चलाए जो, ऐसा है सर। अच्छा, आप किसकी सरकार चाह रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, आप कांग्रेस की चाह रहे हो? हाँ, पर अभी 18 का हुआ नहीं। अच्छा, अभी 18 के हुए नहीं तो वोट नहीं दे पाओगे। मुकेश। मुकेश जी यहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं? यस। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की सरकार। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए भाजपा? वो अच्छा काम करते हैं इसके लिए। अच्छा काम करते हैं, जैसे क्या क्या काम अच्छा लगा आपको भाजपा सरकार में? सब ये बच्चे लोग की पढ़ाई में सब 1 से 8 तक फ्री में किया है, सब ये दवाखाना सब फ्री में किया है, उसकी वजह से भाजपा सरकार अच्छी लगती है। अच्छा, यानी कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो सब लाभ मिल रहा है? हाँ लाभ मिल रहा है। उसका लाभ ले रहे हैं, इसीलिए बीजेपी चाह रहे हैं। हाँ बीजेपी चाह रहा है। अच्छा, और कांग्रेस भी आई है, आम आदमी पार्टी भी आई है। वो बात सही है, लेकिन उसका काम अच्छा कोई नहीं है, इसके लिए ये सब ये भाजपा सरकार ही अच्छी लग रही। मैम आपका क्या नाम है? ना आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? आपके भाजपा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कल मतदान है, किसकी सरकार चाह रहे हैं? चार जाने से क्या होगा, बीजेपी की सरकार बन रही है, और क्या बीजेपी की सरकार बन रही है। जाहिर है। हाँ, 100 सीटें तो आएगी बीजेपी की। 100 सीटें आएंगी? हाँ, लेकिन कांग्रेस कह रही थी 125 हम लाएंगे। कांग्रेस तो कहती है, पर कांग्रेस के आती कहाँ है, कांग्रेस ग्राउंड पे कहाँ है? ये बार का इलेक्शन कहाँ लड़ रही है कांग्रेस? दिख ही नहीं रही। राहुल गांधी सीधे निकल गए। आए थे एक दिन। हाँ एक दिन आए थे ना, तो ये कैंपेन ये होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सादिक। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? नहीं बीजेपी की सरकार। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बीजेपी सरकार? कारण? चाह नहीं रहे, फैक्ट बोल रहे हैं। चाह नहीं रहे। लेकिन फैक्ट को मान रहे हैं। हाँ फैक्ट बोल रहे हैं, चाह नहीं रहे। अच्छा, आज यहाँ अटल ब्रिज पे घूमने आए हैं, इसके अलावा और भी काफी टूरिस्ट प्लेसेस बनाई गई हैं यहाँ। पहले कहते थे कि ये नाला था, ये गंदा नाला था यहाँ। बिल्कुल गलत बात है। ये एक्चुअली साबरमती एक पॉलिटिकल रिवर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। साबरमती पहले से डेवलप था और ये भी डेवलप्ड है। ये पुल बनाने में इतना सब नहीं है, ये पुल लगभग 75 करोड़ रुपये में, 75 करोड़ रुपये में बनी हुई है। हिंदी न्यूज़ चैनल गुजराती? हाँ, तो 75 करोड़ रुपये में बना है लगभग। और उसको उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। ये कैसे हो, ये मेयर का काम है, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक तरह की मार्केटिंग है, और वो इससे चल रहे हैं बस। पाए में काम तो वही है जो है बेरोजगारी, रोजगारी फुगा हुआ है, जो इतना बढ़ गया, उस पर कोई काम नहीं है। जहाँ पे सबसे करना है, ये 75 करोड़ की पुल बना दी, ये दिखा दिया, हो गया। ये 75 करोड़ की पुल मेयर को उद्घाटन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी नहीं। ऊपर सीएम आता है, वो मेट्रो का उद्घाटन करने से एक दूरदर्शन केंद्र तक सीएम आता है। अब मेट्रो क्या पहली थी इंडिया में? दिल्ली में 20 साल से तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट खबर नहीं है, लोग इतने साल से होगी, 20 साल से, तब कोई कांग्रेस का नहीं गया, जब तो इंडिया में पहली मेट्रो है। अहमदाबाद में तो ऑलरेडी 10 साल लेट आई मेट्रो, और BRTS चलाने में मेट्रो को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे दिया। तो ये सब पॉलिटिकल है, वो चल रहा है। चुनाव पर हम लोगों से राय ले रहे हैं, कुछ घंटे बाकी रह गए मतदान में। क्या नाम है आपका? समीर विश्वास। यहीं के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के? नहीं, अहमदाबाद का नहीं, बाहर का हूँ, पर यहाँ पे ही रहता हूँ। अच्छा, कुछ घंटे बाकी रह गए मतदान में, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आएंगे तो बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ। अच्छा, क्यों आने चाहिए बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए बीजेपी आएगा अभी। जैसे क्या क्या काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी? और डिपार्टमेंट पे और इसमें ही काम अच्छा कर रहा है उन लोग, हर एक चीज़ में, सेफ्टी बोलो, कोई भी चीज़ बोलो, इसमें हर एक इसमें ही अच्छा काम कर रहा है अभी बीजेपी। अच्छा, और कांग्रेस कह रही थी इस बार 125 सीटें ले जाएंगे हम। नहीं, वो तो नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे? नहीं, ठीक है। आपका क्या नाम है मैम? माला बेन। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? भाजपा। भाजपा सरकार। अच्छा, क्यों चाहिए भाजपा सरकार? भाजपा सरकार क्यों चाहिए?
भाजपा सरकार सही है ना, आम नहीं चाहिए। अच्छा, आप नहीं चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा। यहीं के अहमदाबाद के रहने वाले हैं? यस। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा। भाजपा सरकार। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए भाजपा? भाजपा ही अच्छा काम करती है, भाजपा ही आएगी ना। जैसे क्या क्या काम अच्छा लगा आपको भाजपा का? ये सब देख तो रहे आप, सब बढ़िया चीज़ें उनका ही राज में होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? पंकज। कुछ घंटे बाकी हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार। क्या कारण है? कारण यह है शांति है, बहुत लड़ाई दंगे नहीं है। बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी। यानी कि शांति भी एक बड़ा फैक्टर है इस बार। फैक्टर है। अच्छा, और जो पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फ्री का लेके क्या करेंगे सर? बिल तो भर सकते हैं, लेकिन लड़ाई दंगा होगा तो कहाँ जाएंगे? वो भी एक फैक्टर है कि दूसरी सरकार आई तो थोड़ा लड़ाई दंगा होगा तो कहाँ जाएंगे? बिल तो भर देंगे बिजली का। ओके सर, ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? संजय। यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, कुछ घंटे बाकी हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? वो आएगी तो वही भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा? क्यों आनी चाहिए भाजपा? लेट हो रहा है। मिजिया सिमाली। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर के, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। घूमने के? अच्छा, खेड़ा में मतदान तो है, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा, क्या कारण है? क्योंकि ये आप देख ही रहे ना, ये क्या सब, ये मतलब कि जो मोदी साहब ने और भाजपा ने जो भी विकास किया है वो कोई नहीं कर सकता कोई और, इसके लिए। अच्छा, और बाकी कांग्रेस भी आई है, आम आदमी पार्टी भी आई है, कोई नहीं चलेगा, भाजपा ओनली भाजपा। अच्छा, केजरीवाल ने तो पहले फेज के बाद कहा था कि परिवर्तन आ रहा है इस बार। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो कोई सीट नहीं ले पाएंगे। वो खाली बोलते हैं कि मुफ्त तो ले, लेकिन यहाँ के कोई मुफ्त में कुछ नहीं मानते। अच्छा, और राहुल गांधी कह रहे थे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे इस बार बीजेपी को। जब तक मोदी है तब तक ओनली बीजेपी, बाकी कोई नहीं आ सकता। सर, आपका क्या नाम है? भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार? कोई उनका काम बोल रहा है, उन्होंने जो काम किए ना वो आज तक 70 साल में कोई नहीं कर सका है, उन्होंने किया है। अच्छा, दिल्ली से भी पार्टी आई है इस बार, वो कह रहे हैं एक बार मौका दो हमको। उनका फालतू खर्चा है, जो खर्चा हो रहा है अभी वो सब फालतू खर्चा है, कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात में और अन्य स्टेट में भी भाजपा भी आने वाली है। उनका मोदी सरकार का काम बोल रहा है। जैसे क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाए, 370 कलम उठाई है, जो भी किया है कश्मीर का काम, कोई भी किया, राम अयोध्या, सब कुछ उन्होंने बराबर ही किया है। तो उन सब फैक्टर्स को देख रहे हैं आप? हाँ, वो देख रहे। क्या नाम है आपका? इजहार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। किसकी सरकार चाह रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार। अच्छा, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार में अच्छी अच्छी स्कूलें बनी, कॉलेज बनी, सब कुछ कांग्रेस की सरकार में बना हुआ है। अच्छा, 27 साल में कुछ नहीं बनाया? 27 साल में कुछ नहीं बना। महंगाई ज़्यादा है, 100 रुपये पेट्रोल है, बेरोजगारी बहुत सारी है, और 1000 रुपये का बाटला मिल रहा है जो 400 रुपये की कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, और 3000 का तेल का डब्बा मिल रहा है। राजस्थान में कम है महंगाई? राजस्थान में, गुजरात की बात करो, गुजरात में बहुत ज़्यादा में। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है ना? कांग्रेस सरकार है, लेकिन क्या है, यहाँ पे वृद्धि ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे राजस्थान तो वो रण जैसा है, वहाँ पे इतनी कमाई नहीं है, यहाँ पे कमाई ज़्यादा है, उद्योग ज़्यादा है, यहाँ के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे महंगाई कम होनी चाहिए। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 3,000 का उसका डब्बा मिल रहा है, तेल का डब्बा मिल रहा है। खैर, वो तो राजस्थान में भी रेट वही है जो यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? पटेल जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। कुछ घंटे बाकी रह गए मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार, क्या कारण है? भाजपा सरकार में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, पब्लिक को भाजपा सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। भाजपा सरकार अभी सबको आयुष्मान कार्ड दे रहा है, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से धंधे भी चल रहे हैं। महंगाई बढ़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन सामने धंधा रोजगार भी बढ़े हैं, उसके लिए भाजपा सरकार ही चाहिए। अच्छा, और आम आदमी पार्टी भी आई है, वो तो क्लेम कर रही है इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के आदमी को तो चाहिए ही नहीं फ्री में। काम करके ही कमाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ फ्री लेने वाला पब्लिक ही नहीं है। आपका क्या नाम है? राजेश भाई। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ।
अच्छा, कुछ घंटे बाकी हैं अब मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया, विकास किया है, सब किया गुजरात में, बीजेपी ही आएगी। जैसे क्या क्या पसंद आया आपको? कौन सा काम पसंद आया? सबका ये जो देखो अभी ब्रिज बनाया, सब ये वो सब किया बीजेपी ने। अच्छा, कुल 182 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी 100 हम लेंगे, कांग्रेस कह रही है 125 हम लेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जाएगी? बीजेपी 150 आएगी, बीजेपी की 150 ले जाएगी आराम से। आपको क्या लग रहा है? 160 करीब तो आना चाहिए। मैम, आपका क्या नाम है? आसारिया आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी की। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? देखो ना, यहीं से शुरू करो ना, ऐसे देखो ना, अटल ब्रिज से शुरू करिए। सबसे ज़्यादा तो उसका विकास ही कितना अच्छा है। सबको तो मोदी जी पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है सबको मोदी जी? क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं ना, काम ही उसका ऐसा है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है। देखो कि आरोग्य क्षेत्र देखो, शिक्षण क्षेत्र देखो, कि रोड रास्ता देखो, पानी देखो, सब जगह स्वच्छता देखो, सब जगह वही तो है। अच्छा, केजरीवाल कह रहे थे 5 साल के लिए मौका दे दो, वो नहीं चलेंगे? एक भी नहीं चाहिए उसको, एक भी मौका नहीं देना है। एक भी मौका नहीं देना? नहीं देना, एक भी नहीं। अच्छा, क्यों, उनको क्यों नहीं देंगे मौका? क्यों देंगे? मुफ्त में किसको चाहिए? हम तो कम ऐसा तो है नहीं कि वो खुद का पैसा देकर हमको खरीद तो नहीं सकते। कहाँ से पैसा लाएंगे वो कह रहे थे मैं जादूगर हूँ, जादू से ले आऊंगा। कहाँ से जादू? किसका जादू? कहाँ से चलेगा जादू? किस पर चलेगा? मोदी के देखो, आज के दुनिया भर में देखो क्या नाम है उसका, मोदी जी का। आज G20 में ही देख लो, आज अध्यक्षता हमको मिली है। पता नहीं आजकल के लोग के क्यों देख के ऐसे अंधे जैसी बातें करते हैं। सबको देखता है विकास कैसा है, फिर भी बोलते हैं कि मतलब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आएगा ही आएगा, विकास बीजेपी आएगा। कंफर्म 8 तारीख को? कंफर्म बीजेपी। आपका क्या नाम है सर? मिहिर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, गुजरात। जाएंगे मतदान देने? कुछ घंटे बाकी हैं। बस ऑफकोर्स कल तैयारी है, मतदान 5 तारीख तो करना है 100%, और पूरे फैमिली के साथ जाएंगे। और 8 को किसको देख रहे हैं सत्ता में आते हुए? सो ऑफकोर्स गुजरात है, यहाँ पे मोदी फैक्टर है, और लोकल बीजेपी सरकार की भी बात करूँ तो बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे आज मैं भी एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूँ, तो स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिला है, नई टेक्नोलॉजीज़ को, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो नई जनरेशन है, नए बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर्स है, तो डेफिनेटली बीजेपी सरकार का बहुत बढ़िया रोल रहा है हमको प्रमोट करने में नई टेक्नोलॉजी को लिए और किसानों के लिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ बहुत अच्छा हुआ है, उनको ग्रांट मिल रही है, उनको सब्सिडी मिल रही है, तो नई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल रहा है। तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन हो। बट हाँ, इतना ज़रूर रहेगा कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तो जिससे सरकार को काम करने में उनकी जो भी गलतियाँ हैं उनका एहसास भी हो, और सरकार जितना हो सके बेटर काम कर सके। आपने स्टार्टअप की बात की, लगातार ये जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, चाहे फिर वो स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इसको लेकर के विपक्ष लगातार घेरते रहता है कि ये सिर्फ नाम की स्कीम्स बनाई है, लोगों को फ़ायदा नहीं। लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि आपका स्टार्टअप है और आपको सरकार से अच्छी मदद मिल रही है इसमें। यस, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर एक स्टार्टअप को डायरेक्ट ही सरकार से मदद मिले, क्योंकि इनडायरेक्ट भी बहुत हेल्प मिल रहा है। जैसे आज हम एग्रीकल्चर ड्रोन सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं दिया है, बट उन्होंने किसानों को बेनिफिट दिया है कि जो ड्रोन से दवा का स्प्रे हो रहा है तो उसके ऊपर किसानों को सब्सिडी मिल रही है। तो आज किसान को सब्सिडी मिल रही है, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हमसे काम करवा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को मिल रहा है, इनडायरेक्टली काम हमको मिल रहा है। तो आज स्टार्टअप है या फिर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हर एक स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो वो जो कांग्रेस या दूसरी कोई भी सरकार बोल रही है, तो वो दावा गलत है, सही नहीं है। अच्छा, वो बेरोजगार के और महंगाई के मुद्दे पर लगातार कहते रहते हैं महंगाई है, तो कांग्रेस ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ। आपका क्या टेक है इस पर? तो महंगाई है या बेरोजगारी है, तो मैं वही बोलूँगा कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल वो नहीं रहता, क्योंकि आज कोई भी देश की या प्रदेश की जनता है उस पर बहुत सारा डिपेंड करता है। और गुजरात के प्रोग्रेस में बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उसके साथ साथ गुजरात की जनता का भी बहुत बड़ा रोल है।
और आज एज ए गुजराती हमको पता है कि हमारे में एंटरप्रेन्योरशिप भरा हुआ है, तो हम कभी रोना नहीं रोते कि भाई हमको बेरोजगारी है नहीं है। आज हमारा कोई भी एक छोटा सा भी बंदा हो तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा और वो खुद के पाँवों पे खड़ा रहना चाहेगा। तो बेरोजगारी वगैरह आई थिंक जो जेते प्रदेश के ऊपर है, बाकी भी स्टेट देख लीजिए, बट गुजरात आगे क्यों है तो गुजरात की जनता का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ साथ। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, 8 दिसंबर को 182 सीट में से क्या सीट शेयर देख रहे हैं किस पार्टी का? बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का? तो जो पिछले टर्म में जैसे बीजेपी 100 के अंदर रहा था, ये साल लग रहा है कि 100 के आसपास बीजेपी रह सकता है। तो लीड तो बीजेपी ही करेगा, बट थोड़ा फैक्टर है जैसे आम आदमी पार्टी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट लग सकता है परसेंटेज ऑफ वोट शेयर पे। और कांग्रेस में मैं इतना नहीं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ कांग्रेस के प्रति लोगों को ये है, बट हाँ 100 से ऊपर हो सकता है कि बीजेपी की सीट्स रहेगी। तो 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना चौधरी है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को? महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है? देखिए, मुझे बीजेपी ज़्यादा बेनिफिट लगता है क्योंकि बीजेपी से हम लोगों को, महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। हम आधी रात को भी कहीं निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम लोगों का, वो बंद करवाया है उन्होंने, वो बहुत बढ़िया है क्योंकि हर महिला सिक्योरिटी चाहती है। आज अगर ट्रिपल तलाक है तो ये महिला का सिक्योरिटी क्या है, उसका विज़न क्या है? कुछ नहीं, उसका लाइफ है। ये बोलते हैं यूज़ एंड थ्रो वाली बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी जो है ना, बहुत बढ़िया सरकार है। प्लस लेडीज़ के लिए हम गुजरात में एनी टाइम कहीं भी निकल सकते हैं, आधी रात को भी हम लोग निकल जाए और वो बहुत बढ़िया। प्लस हम 100 नंबर पर अगर फ़ोन करते हैं तो गवर्नमेंट, मतलब बोलते हैं ना, पुलिस तुरंत ही ऑन द स्पॉट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी दिक्कत होता है। मतलब लेडीज़ के लिए बहुत सिक्योरिटी है। मुझे खुद मतलब बेनिफिट है कि मैं लेडीज़ एक हूँ और मैं विडो हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जितना फ्रीडम यहाँ गुजरात में मिला, बाकी कोई स्टेट में मैं होती तो मुझे ये अवेयरनेस नहीं मिल पाता है। और अगर बात की जाए बाकी जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे फिर वो विधवा पेंशन योजना हो या बाकी योजनाएं हो, उसका भी क्या लाभ यहाँ की जनता को? 100% मिलता है। आज मेरे को वो मेरे खाते में क्रेडिट होता है 1250 का, जो उनका जो है वो होता है, 100% होता है। और बीजेपी सरकार जो बोलती है वो करती है, खाली बोलने के लिए नहीं। अब जैसे आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, देखिए फ्री का बहुत कोई होना ही नहीं चाहिए क्योंकि फ्री से क्या है, इंसान निकम्मा हो जाता है। मैं तो साफ बोलती हूँ, अगर इंसान को कुछ बोलते हैं ना लायबिलिटी होता है तो इंसान काम बढ़िया करेगा। और गुजरात में इसीलिए बेरोजगारी नहीं है। बाकी सब स्टेट में सब लोग मुफ्त का, जैसे बिहार को पकड़ लीजिए, यूपी को पकड़ लीजिए, सबको मिलता है कि आज हमको खाने के लिए इतना अनाज मिल जाता है, तो बस कमाने की कहाँ ज़रूरत है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। गुजरात में सब लोग अपने आप पे खुद डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया चीज़ है गुजरात में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मनु भाई। यहीं के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के? हाँ। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। यहाँ आ जाइए। क्यों चाह रहे हैं मोदी सरकार, क्या कारण है? विकास हुआ? हाँ, विकास का भरोसा। अच्छा, आपने तो कांग्रेस की सरकारें भी देखी होंगी, क्या फर्क लगता है दोनों सरकारों में? बहुत विकास का फर्क लगता है कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार में, विकास का फर्क लगता है। अच्छा, दिल्ली से एक और नई पार्टी आई है इस बार, आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में तो अपने कोई सोच नहीं सकते हैं कि केजरीवाल सरकार क्या आएगी कि नहीं आएगी, वो कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है।